नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएमसी बिहार में। आज हम लोग बीपीएससी 68वीं से बीपीएससी 52वीं तक में बिहार स्पेशल अर्थात बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पिछले सालों में पूछे गए हैं उन सभी को एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम यहाँ पढ़ेंगे। क्योंकि बिहार स्पेशल का क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला तैरता हुआ और सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? पहला तैरता हुआ और ऊर्जा संयंत्र जो है बिहार में किस स्थान पर जो है बनाया गया है? यह कहाँ बनाया गया है? कदारीबाद दरभंगा में बनाया गया है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कदारीबाद दरभंगा। दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कर रहा है? वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर जो है वह कितना था? तो 100 में से 52 था, 100 में से 52, ऑप्शन बी। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतिक अर्थात जीआई टैग में से सम्मानित जो है वह किया गया है? तो किसे किया गया है? मिथिला मखाना को जीआई टैग से 2022 में सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में करा कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो किसे जोड़ा गया है? तीन में से किसी को नहीं जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में करा है कि बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कितनी रैंक जो हैं वह हासिल की हैं? तो कितनी रैंक हासिल की हैं? इसमें भी से कोई नहीं आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। सातवां क्वेश्चन, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर जो है वह किया गया था? किस स्थान पर किया गया था? तो बोध गया में किया गया था, बोध गया में। अगला क्वेश्चन नंबर आगे 8 में क्या कर रहा है? पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था जो बढ़कर वर्तमान में इतना प्रतिशत हुआ है? तो कितना प्रतिशत था? तो 11.3% था जो बढ़कर के 15.3% हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो हैं वह आते हैं? तो CWG के अंतर्गत आते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश, CWG के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से जो है वह लगती हैं? तो किस जिलों की? इनमें से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। 11वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम जो है वह रेलवे स्टेशन है? तो अम्मापाली रेलवे स्टेशन बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है, अम्मापाली। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है? बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। रोहतास में पायरेट का सर्वाधिक भंडार है या नहीं है? चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। तीसरा है जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है यह क्या है? सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? फल्गु नदी जो है वह किन नदियों के संगम से बनती हैं? तो मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनती हैं, मोहाना और लीलाजन। 14वां नंबर क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना जो है वह की गई है? तो ठाकुरगंज जो है, ठाकुरगंज, यहाँ चाय बागानों की स्थापना की गई है पहली बार। अगला क्वेश्चन नंबर 15,
15 में करा बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम को चुनना है। सही क्रम को चुनना है, तो इनमें से कोई भी सही क्रम नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 16वां नंबर क्वेश्चन, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व जो है वह है, तो किस उद्योग का, तो इसका भी राइट आंसर यदि हम बात करें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है। यह क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर नहीं देना है। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में डैश से बढ़कर 2020-22 में डैश जो है वह हो गया है, कितना 1062 से 1090 हो गया है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में करा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि जो है वह कितनी रही है, वह 2.5 रही है, 2.5। 20वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सही है, तो ये सब के सब जो हैं सही हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। स्वराज दल की जो स्थापना है बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने की थी, श्री कृष्ण सिंह। 22वां नंबर क्वेश्चन, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा जो है वह दे दिया था। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 23, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो किसने, तो बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी, बत्तख मियाँ ने। अगला क्वेश्चन 24, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की जो है वह अगुवाई किए थे। किसने, तो स्वामी विद्यानंद ने किसानों की अगुवाई किए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा जो है वह की गई थी। तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा यह स्थापना किया गया था, सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। 26वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो किसने, तो शेर खान ने यह प्रस्ताव दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वह किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो धर्मपाल के द्वारा वह स्थापित किया गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। 28वां नंबर, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल वे कौन थे। तो सर जेम्स डेविड शिप्टन जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। 29वां नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक जो हैं वे कौन हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बुक के लेखक हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर आगे 30 में क्या कर रहा है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर जो है वह पादरी की हवेली है, पादरी की हवेली। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कर रहा है, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में जो है वह हुआ था। तो किस शहर में हुआ था, बिहार के भागलपुर में दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली का जन्म हुआ था। चलिए अब हम बीपीएससी 67वीं का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो बिहार में पूछे गए हैं बिहार के एग्जाम में। चलिए पहला क्वेश्चन है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथनों को वह चुनना है। तो कौन से कथन जो है वह गलत हैं। तो बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है, यह कथन जो है वह गलत है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम जो है वह चुनिए। सही क्रम चुनना है तो सबसे पहले नालंदा, फिर मुंगेर, फिर पटना हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का जो है वह अनुमान है, तो 3.47% होने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा जो है वह नहीं है। तो सभी के लिए वायु मार्ग यह जो है 7 निश्चय भाग 2 के योजना के तहत नहीं आता है। 5वां क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का जो है सही क्रम चुनना है। बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम, तो नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था। किस स्थान पर, तो मुजफ्फरपुर बम कांड जो है खुदीराम बोस ने ही किया था। 7वां क्वेश्चन, आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह आजाद दास्ता सक्रिय रहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग जो है, श्रम विभाग वह जो है किसको सौंपा गया था, तो जगजीवन राम को श्रम विभाग जो है सौंपा गया था। नंबर क्वेश्चन, 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकलकर भागे थे, तो किस अवसर पर जो है, तो दीपावली के अवसर। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, तो कब चुना गया सभापति, तो दिसंबर 1946 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति चुना गया। 11वां नंबर क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर जो है क्या रहा है, तो 15.3% राज्य में शहरीकरण का दर रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, 12 में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं मनोज तिवारी हैं, मनोज तिवारी। ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में जो है वह किया जाएगा, तो किस जिले में, तो सीतामढ़ी में सीता माता की सबसे लंबी मूर्ति 251 फीट लंबी मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब इसको मिलान कीजिए, तो एक बिहार के राज्यपाल वर्तमान समय में जो थे, इस समय में जब यह परीक्षा हुआ था 67वीं 68वीं, उस समय फागू चौहान बिहार के राज्यपाल थे। बिहार के मुख्य न्यायाधीश जो थे, बिहार के मुख्य न्यायाधीश वह श्री HR निवासन थे, और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार थे, और बिहार के मुख्य चुनाव आयोग श्री संजय करोल थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में ऑपरेशन प्रहार जो है वह किससे संबंधित है। ऑपरेशन प्रहार जो है वह किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है, शराबबंदी से। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जो है वह जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। ऑप्शन सी। 17वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिगिंग स्टेशन खोला गया है। बर्ड रिगिंग स्टेशन, तो कहाँ, भागलपुर में, भागलपुर में यह स्टेशन खोला गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है कि निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना जो है वह शुरू किया है। गिद्ध संरक्षण योजना, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने गिद्ध संरक्षण योजना जो है वह शुरू किया है। 19वां नंबर क्वेश्चन, सुनंदनी कार्यक्रम से संबंधित हैं। सुनंदनी कार्यक्रम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं संबंधित हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन थे। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जो थे वह जीवक थे, जीवक। 21वां नंबर क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो थे वे कौन थे, तो इब्न बख्तियार खिलजी जो थे, इब्न बख्तियार खिलजी तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बिहार में थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। 23वां नंबर क्वेश्चन, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चौरी विद्रोह जो हुआ था 1798 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में। 24वां नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से जो है वह पृथक किया गया था? उड़ीसा को बिहार से अलग जो है वह कब किया गया था? 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 25 में करा है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध महासभा जो है वह राजगीर में आयोजित हुई थी। कहाँ? राजगीर में। 26वां नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वह कितना है? बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। 27वां क्वेश्चन, बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन, बिहार में किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात जो है वह अवस्थित है? किस जिले में? तो कैमूर जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है। 29वां नंबर क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में जो है वह कौन सी है? तो कनवार झील जो है, कनवार, यह एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोखुर झील है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करा है? 30 में कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो किस जिले में? तो जमुई जिले में जो है सबसे अधिक सोने का भंडार है। 31वां नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जो है वह जाना जाता है? तो भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, सिल्क सिटी के नाम से। अगला क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर जो है वह कितनी है? तो 51.50% 2011 में महिला साक्षरता दर। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर पहला क्या करा है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। गलत कथन को चुनिए। तो बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई, यह कथन जो है वह गलत है, बाकी सब के सब कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? शहरीकरण के बढ़ते स्तर में जो है बिहार के किस जिले, यानी कि सही क्रम क्या है जिलों का? तो नालंदा, मुंगेर और पटना। नालंदा, मुंगेर और पटना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है? तो 3.47% होने का अनुमान है। चौथा क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो हर खेत में सिंचाई का पानी जो है यह 7 निश्चय 2 का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में करा प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का जो है वह सही क्रम क्या है? तो नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे छठा क्या करा है? खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? किस स्थान पर? मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 7वां, आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो 1942 ईस्वी में हुआ था, उसमें सक्रिय रहा। हम यहाँ सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं, इसलिए हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग जो है किससे सौंपा गया? तो जगजीवन राम को श्रम विभाग सौंपा गया। अगला क्वेश्चन, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल करके भागे थे? तो दीपावली के अवसर पर हजारीबाग जेल से निकल करके भागे थे, हजारीबाग से निकल करके दीपावली के अवसर पर भागे थे। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति जो है वह कब चुना गया? तो दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति चुना गया। 11वां नंबर क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? वर्तमान में राज्य का शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 15.3%। अगला क्वेश्चन, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं
वह कौन है? बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वह कौन है? मनोज तिवारी हैं, मनोज तिवारी। 13वां नंबर क्वेश्चन, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो किस जिले में? तो सीतामढ़ी में किया जाएगा, सीतामढ़ी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है? सूची 1 को जो है ना सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। तो बिहार के राज्यपाल कौन थे जब यह परीक्षा हुआ था? फागू चौहान। ए का 4 किस में है? बिहार के मुख्यमंत्री चलते हैं, सी का 1, ए का 4, सी का 1। और मुख्य न्यायाधीश जो थे, मुख्य न्यायाधीश वह श्री HR निवास था, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 1, सी का 3 होगा, सी का 3। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, और बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल, और बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वह श्री HR निवासन है, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 15, बिहार में ऑपरेशन प्रहार जो है यह किससे संबंधित था? ऑपरेशन प्रहार जो है यह शराबबंदी से संबंधित है, शराबबंदी से। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में करेक्ट, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए जो है कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिगिंग स्टेशन जो है वह खोला गया है? तो कहाँ खोला गया है? भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना का आरंभ किया है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना आरंभ किया है। क्वेश्चन नंबर आगे, सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित हैं। तो सुनंदनी कार्यक्रम जो है वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से। 20वां नंबर, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था, जीवक ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 21 कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो थे वे कौन थे? तो कौन थे? इब्न बख्तियार खिलजी जो है, इब्न बख्तियार खिलजी वे तुर्क सत्ता के वास्तविक संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन नंबर 22 का है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो हैं वह कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है बिहार के प्रथम गवर्नर थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अगला क्वेश्चन 23, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो बिहार का चौरी विद्रोह जो है 1798 ईस्वी में हुआ, 1798 ईस्वी में। 24वां नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था? तो 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध महासभा राजगीर अर्थात राजगीर में आयोजित हुई थी, राजगीर में। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वह कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है। 27वां नंबर, बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। 28वां नंबर क्वेश्चन, बिहार में किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात जो है वह स्थिर है? तो कैमूर जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात जो है वह अवस्थित है। अगला क्वेश्चन करा है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कौन सी है? तो कनवार झील जो है, कनवार झील यह एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो जमुई जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है। 31वां नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर जो है वह क्या है? 51.50% महिला साक्षरता दर है। चलिए अब हम 67वीं BPSC प्रीवियस ईयर का कैंसिल हुआ जो पेपर हैं जो 8/5/2022 को हुआ था, 8/5/2022 को, उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, 1917 ईस्वी का चंपारण सत्याग्रह से कौन से व्यक्ति जो है वह संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया जो है, राम मनोहर लोहिया यह 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? तो जगदीशपुर आरा से संबंधित हैं, जगदीशपुर आरा से।
अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से फरार हुए थे और आज़ाद दास्ता का गठन किए थे। चौथा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो हैं वह कौन थे? तो CR दास अर्थात चित्तरंजन दास जो हैं वे गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पांचवा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज जिले में जो है पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर में करेगा बिहार विधानसभा परिषद की पहली बैठक किस वर्ष जो है वह बुलाई गई? तो 1913 ईस्वी को बिहार विधानसभा की पहली बैठक बुलाई गई। सातवां क्वेश्चन, बिहार में रसीम कुमारी एक डैश है? तो बिहार में रसीम कुमारी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। आठवां क्वेश्चन, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया? बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है वह कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए जो है वह दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 9, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें जो हैं वे आरक्षित की गई हैं? तो 38 सीटें आरक्षित की गई हैं। 10वां क्वेश्चन, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष जो है वह प्रदान किया गया है? तो 2006 में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष जो है विभाजित किया गया? तो 2000 ईस्वी में झारखंड बनाने के लिए बिहार को विभाजित किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय जो है किस पर जो है वह केंद्रित है? तो किस पर केंद्रित है? कौशल एवं उद्यमिता विकास पर। 13वां नंबर, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग जो हैं वह शामिल हैं? तो 7 विभाग शामिल हैं, 7 विभाग। अगला क्वेश्चन, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में जो है वह शुरू किया गया था? यह खगड़िया जिला से शुरू किया गया था, खगड़िया जिला से। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? यानी कि गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था, आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था, राजकुमार शुक्ल ने। 16वां क्वेश्चन, बोधगया में किसे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 17, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार समाजवादी पार्टी जो इसका गठन 1931 में हुआ था किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने 1931 ईस्वी में किया था। 19वां नंबर, शेरशाह का मकबरा जो है वह कहाँ स्थित है? तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 20वां, बिहार के किस जिले में अबरक का जो है वह भंडार है? तो बिहार के गया जिले में जो है अबरक का भंडार है। 21वां नंबर क्वेश्चन, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में जो है बिहार के किस जिले में स्थिर है? तो बिहार के पटना जिले में सोन और गंगा नदी का संगम स्थिर है। 22वां नंबर, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल जो है वह कांवर झील है, कांवर झील। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल जो है वह बिहार के गया जिला में है, गया जिला में। 24वां नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस वर्ष किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो वह उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। अब हम बात करेंगे 66वीं बीपीएससी में पूछे गए बिहार स्पेशल के क्वेश्चन के बारे में जो 27/12/2020 को हुआ था। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं वह कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जो है, श्री कृष्ण सिंह वे बिहार के प्रथम क्या थे? मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वह कहाँ हुआ था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन वह बांकीपुर पटना में हुआ था, पटना में। तीसरा क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की उपाधि दी गई है, लोकनायक की। चौथा क्वेश्चन, बिहार की स्थापना कब हुई?
तो 1912 ईस्वी में जो है बिहार की क्या हुई, स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, बिहार में तिनकठिया पद्धति जो है, तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग जो है तिनकठिया पद्धति में अमानत रखा जाता था। छठा नंबर क्वेश्चन, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक आंदोलन से जो है, किस राजनीतिक आंदोलन से जो है वह शुरू किया है? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, बिहार की राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा से निर्वाचित जो हैं वे हुए थे? तो किस लोकसभा से? 11वीं लोकसभा से वे निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने जो है वह आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने किया, राजकुमार शुक्ल ने। 9वां क्वेश्चन, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? प्राचीन महाजनपद मगध की प्राचीन राजधानी जो है इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग जो हैं वह कमेंट करके हमें बताइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां, कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो स्वामी सहजानंद जो है वह बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? तो वह कौन सा था? वह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वह किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 13वां नंबर क्वेश्चन, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा जो है वह सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा? मुंडा जमुई, यह जो है सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 14वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वह स्थित है? तो पश्चिम चंपारण जिले में जो है बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वह स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है? इसमें इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ई। 16वां नंबर क्वेश्चन, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमॉन्ट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? पिडमॉन्ट स्वैप मिट्टी जो है वह किस जिले में, बिहार के किस जिले में पाई जाती हैं? तो पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी और मगध से गंगा नदी नहीं बहती है। 18वां नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 1632 में किसने अपनी कंपनी स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कोठी स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना जो है वह शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य जो है वह क्या है? तो इनमें से कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का है बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्न में से कौन जो है वह सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण जो है वह सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग चलते हैं आगे 66वीं बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन को, जो री एग्जाम हुआ था 14/2/2021 को, उसका क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से जो है वह घिरा हुआ है? बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से जो है वह क्या है? तो घिरा हुआ है। इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर। राजगीर जो है वह 5 पहाड़ियों से क्या है? घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से हैं? तो वह बिहार राज्य से हैं, बिहार राज्य से। तीसरा क्वेश्चन, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो है वह कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था, हजारीबाग में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति जो है वह नवपाषाण संस्कृति है, नवपाषाण संस्कृति। पांचवा क्वेश्चन, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की जो है वह स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास ने किया था।
छठा क्वेश्चन, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल जो है वह कौन था? स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल जो था वह जयराम दास दौलत राम था। जयराम दास दौलत राम था। अगला क्वेश्चन 7, वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 2011 में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले कितने जिले थे? तो 3 जिले थे, 3 जिले। आठवां क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो चावल का जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन वह सबसे अधिक है। मक्का का जो है मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन वह सबसे क्या है? अधिक है मक्का का। नंबर क्वेश्चन, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले जो हैं वे कौन हैं? तो मधुबनी और दरभंगा जो है मछली उत्पादन में सबसे अग्रणी है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 का है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष अर्थात रैंकिंग में शीर्ष की दालें कौन सी हैं? तो शीर्ष की दालें जो है बिहार में कौन सी हैं? तो मूंग और मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला जो है वह कौन है? तो पश्चिम चंपारण बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं? बिहार के रोहतास जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं। 13वां नंबर, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर जो है वह है? तो किशनगंज और सहरसा जो हैं, किशनगंज और सहरसा। अगला क्वेश्चन, तो कुंवर सिंह 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे। 15वां नंबर क्वेश्चन, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो बिहार में किया गया था, बिहार में। 16वां नंबर क्वेश्चन, सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किसने किया था? बिहार हेराल्ड जो है वह किसने आरंभ किया था? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो 2018 में बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट जो है वह आरंभ किया गया था। आगे चलते हैं हम 65वीं बीपीएससी में पूछे गए सभी बिहार स्पेशल के क्वेश्चनों को देखेंगे जो 15/10/2019 को संपन्न हुआ था। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिक शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन हैं। तो बिहार में जो है ये व्यक्ति कहाँ दफन है? तो बिहार में ये व्यक्ति नालंदा में दफन है, नालंदा में। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो क्या है टैगलाइन? तो फिशफुल बिहार। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या जो है वह कितनी है? तो 12 जिले जो हैं बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित हैं। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में जो है वह स्थित है? तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर जिला में है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? सर्वोच्च लिंग अनुपात जो है वह गोपालगंज जिले में दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से जो है पश्चिम चंपारण जिला घिरा हुआ है, पश्चिम चंपारण। अगला क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी जो है वह बिहार के पटना जिला में है, पटना जिला में। 8वां क्वेश्चन, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था, महादेव लाल सराफ ने। अगला क्वेश्चन सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वह किसने किया था? तो राहुल सांस्कृतियान ने अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 10वां नंबर, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे, मुरली मनोहर प्रसाद। 11वां क्वेश्चन, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है वह किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने बिहार समाजवादी पार्टी का क्या किया था? गठन किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने, ऑप्शन सी।
13वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का क्या किया था? नेतृत्व किया था। 14वां नंबर क्वेश्चन, आधुनिक बिहार का निर्माता जो है वह किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जो है वह निर्माता माना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है वह किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री पटना में जो है वह स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया, श्री कृष्ण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है? धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है तो रोहतास जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय वाली संरचना वाली जिला नहीं है। 19वां नंबर क्वेश्चन, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो बिहार दिवस का क्या महत्व है? तो इस दिन जो है बिहार 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 65वीं बीपीएससी में पूछे गए सभी क्वेश्चन को, जो दिव्यांग कोटि के लिए है, दिव्यांग कोटि को, और 17/2/2020 को जो पूछा गया है। तो क्या था? बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से क्या कर दिया गया था? इनकार कर दिया था। असहयोग आंदोलन में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है वह चौकीदारी कर देने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? सबसे नवीनतम जो है वह बिहार का मैदान है, बिहार का मैदान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में जो है वह पाई जाती है? तो पटना और गया में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से जो है वह बनाया गया था? तो किसके सहयोग से? सोवियत रूस के सहयोग से बिहार में बरौनी रिफाइनरी बनाया गया था। 5वां, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, तो कहाँ? तो सोनपुर में, सोनपुर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति जो है वह क्या कहलाता है? तो आहर और पाइन, आहर और पाइन। 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? कोसी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो पूर्णिया के कुर्सेला में, पूर्णिया के कुर्सेला में। 8वां नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिला में है, भागलपुर जिला में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसान क्या करें किसने लिखी है? किसान क्या करें यह स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखे हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया है? मदरलैंड को जो है मदरलैंड को मजरूल हक ने प्रकाशित किया है, मजरूल हक। 11वां नंबर, पटना युवक संघ की स्थापना जो है, पटना युवक संघ की स्थापना वह कब हुई? तो 1927 में पटना युवक संघ की क्या हुई? स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष जो हैं वे कौन थे? तो स्थूलभद्र जो है, स्थूलभद्र वे प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे। 13वां नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो किस शासक ने अपनी राजधानी? तो उदयन ने अपनी राजधानी जो है वह पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। 14वां नंबर क्वेश्चन, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास अर्थात चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न जो है प्रस्तुत किया? राजकुमार शुक्ल ने, राजकुमार शुक्ल ने। 16वां नंबर, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में जो है वह किसने किया था? तो SN हल्दर ने, SN हल्दर ने। 17वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह किसने किया था? तो RN मुधोलकर ने 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह किया था।
अगला आगे हम चलते हैं। अब हम बात करेंगे 64वीं बीपीएससी जो 16/12/2018 को पूछा गया था उसके सभी क्वेश्चनों के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो पहली बौद्ध संगति जो है यह कहाँ हुई थी, तो राजगीर में हुई थी, राजगिरी या राजगीर में। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब जो है वह स्वीकार किया गया था, 1885 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र देश बना। बिहार कब भारत में एक जो है स्वतंत्र प्रदेश बना तो 1912 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया, तो राजकुमार शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में हुआ। छठा नंबर, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व जो है वह किया था। किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने। 7वां नंबर क्वेश्चन, नील विद्रोह किसके बारे में था। नील विद्रोह जो है यह किसके बारे में था, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनमें से एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, इसके लिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह जो है वह शामिल हुए थे, आरा में शामिल हुए थे, आरा में। नमक क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किसका विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया गया, किसका विरोध, तो चौकीदारी कर का विरोध किया गया बिहार में। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कर रहा है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। बिहार किसान सभा से जो है वह कौन जुड़ा था, इनमें से सभी बिहार किसान सभा से जुड़ा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। 11वां नंबर, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। 12वां नंबर, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना, तो 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का जो है वह गठन हुआ। 13वां नंबर क्वेश्चन, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत बहुत जो है वह पुराना है, तो कौन सा हिस्सा, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। 14वां नंबर, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित हैं, बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है वह कछारी मिट्टी से आच्छादित हैं, कछारी मिट्टी से। 15वां नंबर क्वेश्चन, भारत के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि में से बिहार का जो है वह कौन सा स्थान है। बिहार का प्रथम स्थान है 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि में बिहार का कौन सा स्थान है, तो जूट उत्पादन की दृष्टि में बिहार का दूसरा स्थान है। 17वां नंबर क्वेश्चन, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं, तो कृषि आधारित जो भी उद्योग हैं उसकी संभावनाएं अधिक हैं। कहाँ, बिहार में। अब हम बात करेंगे 63वां बीपीएससी में पूछे गए सभी क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे 63वीं बीपीएससी में पूछे गए सभी क्वेश्चन के बारे में जो 1/7/2018 को संपन्न हुआ था। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के स्थल के साथ सीमा जो है वह साझा नहीं करता है, तो पूर्णिया जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है, तो इसका राइट जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है, इनमें से जो है वह कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन तीसरा, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में जो है वह स्थित है, तो बिहार में स्थित है, बिहार में। चौथा क्वेश्चन, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन जो है वह कब हुआ, तो 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य जो है बना, किस अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार को अलग राज्य का क्या मिला, दर्जा मिला।
छठा क्वेश्चन, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में जो है वह कितनी है? तो न्यूनतम से द्वितीय, न्यूनतम से द्वितीय। सातवां क्वेश्चन, बिहार के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय जो है वह न्यूनतम है? नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम किसका है? तो बिहार का ऑप्शन ए। आठवां नंबर क्वेश्चन, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है तो कितना है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कितना है यह निश्चित नहीं किया गया है। नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतवा के पास गंगा में जाकर के मिल जाती है? तो फतवा के पास गंगा में जो है पुनपुन नदी मिलती है, पुनपुन नदी। 10वां नंबर, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG से उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित की जा सकती है, CWG से। यदि दक्षिण बिहार का पूछता तो AW से। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में नवीन जलोढ़ मिट्टी अधिकतर पाई जाती है। 12वां नंबर क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला जो है वह कौन सा है? तो पूर्णिया है, पूर्णिया। 13वां नंबर, त्रिवेणी नहर किस नदी पर जो है वह निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर निर्मित है, गंडक नदी पर। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान जो है वह कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में मोक्ष स्थान स्थित है। 15वां नंबर क्वेश्चन, कैमूर पठार किसके लिए जो है वह प्रसिद्ध है? तो कैमूर का पठार जो है वह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए। 16वां क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, जिसका क्या नाम था? हुंकार। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबेर के द्वारा किया गया, मोहम्मद जुबेर के द्वारा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जो हैं वे जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण। 20वां नंबर क्वेश्चन, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य जो हैं, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य जो हैं वे कौन बने थे? तो इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। 21वां नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है वह किसने किया था? तो किसने किया था? तो मोहम्मद यूनिस ने, इन्हीं के नेतृत्व में पहला सरकार बना था। 22वां नंबर क्वेश्चन, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण जो है कब किया गया? गांधी मैदान का नाम पहले पटना लॉन था, तो गांधी मैदान कब किया गया ये पूछ रहा है। तो कब किया गया? इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। आप लोग इसका आंसर जो है वह कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वह कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की क्या की गई थी? घोषणा। और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हो गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तो BPSC 60वीं से 62वीं तक में जो भी प्रीवियस ईयर में यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 12/2/2017 को, उसके बारे में। 60वीं से 62वीं BPSC में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में। पहला क्वेश्चन, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध जो है किससे है? यानी कि जीविका का संबंध जो है वह किससे है? जीविका का संबंध रोजगार सृजन से है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में सुपर परियोजना का संबंध किससे है? तो बिहार में सुपर परियोजना का संबंध नगर निगम वित्त से है। 3 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया। तो बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, और जेल में हैजा के कारण की मृत्यु हो गई। 4था क्वेश्चन, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी की तरफ ध्यान आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां करा, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? तो किसने छोड़ा? तो जयप्रकाश नारायण ने अपनी परीक्षा छोड़ दी जब 24 दिन बचे थे तब। अगला क्वेश्चन 6, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो शीलभद्र याजी। अगला क्वेश्चन नंबर आगे 7,
साथ में क्या करा है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत जो है वह छोड़ दी है? तो राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। 8वां नंबर क्वेश्चन, औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में जो है वह अवस्थित है? तो बिहार राज्य में अवस्थित है, बिहार राज्य में। 9वां नंबर, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कर्नाट वंश का संस्थापक जो है वह कौन था? तो नान्यदेव जो है वह कर्नाट वंश का संस्थापक था। 11वां नंबर, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था अलाउद्दीन सॉरी बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। और इसको बनवाया कितने था? कुमार गुप्त ने इसे बनवाया था। 12वां नंबर क्वेश्चन, कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो हैं वह कौन थे? तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे, हरि सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राजनीति रत्नाकर के लेखक जो हैं वे कौन है? राजनीति रत्नाकर के लेखक चंद्रेश्वर हैं, चंदेश्वर हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन, उद्वंत प्रकाश के लेखक जो हैं वे कौन हैं? तो उद्वंत प्रकाश के लेखक मौली कवि हैं, मौली कवि। 15वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के बीच में सिंचाई होती है? किससे बिहार में जो है वह सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर से सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग जो है वह घिरा हुआ है? तो किसके द्वारा घिरा हुआ है? सोमेश्वर पहाड़ियों के द्वारा घिरा हुआ। 17वां नंबर, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी जो है वह किसकी सहायक नदियां हैं? इनमें से किसी की नहीं। इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है क्या होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम वस्त्र उत्पादक जो हैं वह केंद्र है? तो भागलपुर रेशमी वस्त्र उत्पादन केंद्र हैं। 19वां नंबर, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग का लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो मोकामा में स्थित है, मोकामा में। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जो है वह जोड़ता है? तो कौन? राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक संख्या 25 जो है वह छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। 21वां नंबर, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 55-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, 1855-56 में। कौन सा विद्रोह हुआ था? 55-56। अब हम लोग बात करेंगे बीपीएससी 56वीं से लेकर के बीपीएससी 59 तक में जो भी सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में, जो 15/3/2015 को संपन्न हुआ था। पहला क्वेश्चन है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य जो हैं वे चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य जो हैं बिहार से लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो बिहार का जो अद्वितीय त्यौहार है वह छठ है, छठ पर्व। 3, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में पहला सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म स्थान है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म स्थान, गुरु नानक देव जी का जो जन्म स्थान है वह पटना में है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाकिस्तान में। 5वां नंबर क्वेश्चन, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वह चित्तरंजन दास थे। कौन? चित्तरंजन दास। 6वां नंबर, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण पहचाने जाते हैं। 7वां नंबर, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए जो हैं वह प्रसिद्ध हैं? तो बिहार में सीमेंट के लिए डालमिया नगर जो हैं वह क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है, कटिहार। 9वां नंबर, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो कौन सी झील जो है बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील जो है वह कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, अनुपम झील। 10वां नंबर क्वेश्चन, देश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो किसको, कब? तो 1885 ईस्वी को, 1885 ईस्वी को। 11वां नंबर, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी जो हैं धर्म के प्रतीक थे। गांधी जी किसके प्रतीक थे? धर्म के प्रतीक। 12वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे? बिहार का किसान नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। और स्वामी सहजानंद भी बिहार के किसान नेता थे, दोनों, 1 और 2, ऑप्शन ए।
13वां नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृतियान ने 1920 में असहयोग आंदोलन को जो है वह सक्रिय रखा था? तो छपरा में। कहाँ? छपरा में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराज और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है? किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्य नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? किसने? पीर मोहम्मद मुनीस ने। पीर मोहम्मद मुनीस ने। अब हम लोग बीपीएससी 53 से 55 तक में जो भी क्वेश्चन, बीपीएससी 53 से 55 तक में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है वह हुआ? तो किसके प्रयत्नों से? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है वह किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना में। अगला क्वेश्चन, तीसरा, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में 16वां अधिवेशन हुआ था। चौथा नंबर, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के जो संपादक थे वे कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। पांचवा नंबर, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल जो है, राजकुमार शुक्ल वह मुरली भरहवा के या भदरवा के निवासी थे। छठा क्वेश्चन, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कौन थे? तो वे पुरुलिया थे, पुरुलिया। सातवां क्वेश्चन, कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? कुंवर सिंह जगदीशपुर के क्या थे? राजा थे। आठवां क्वेश्चन, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र जो है वे दे दिए थे? तो बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्याग दे दिए थे। नंबर, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% जो है वह कर दिया है? बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के सरकारों ने। 10वां क्वेश्चन, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय जो है वह कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में स्थित है। कहाँ? हाजीपुर में। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर जो है वह कहाँ है? बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? तो यह पटना में है। पटना में, ऑप्शन ए। 12वां नंबर क्वेश्चन, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार जो है ना यह बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के लिए, जबकि दक्षिण बिहार सूखा के लिए। 13वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 अर्थात NH2 पर स्थित नहीं है? तो NH2 पर पटना जो है वह स्थित नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधा जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? तो काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में करा कि बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? किसके द्वारा? तो इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस के द्वारा बिहार में विमान सेवा उपलब्ध कराया जा रहा है। 16वां नंबर, योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का निम्नलिखित प्रतिशत जो है प्रकलित किया है? कितना प्रतिशत? 35%। अगला क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया था? किसके हाथों में? प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में। 18वां नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जो थे वे थे? तो 6, यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसर संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर क्या देती हैं? ध्यान देती हैं। तो यह है क्या चीज़? इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 19वां नंबर क्वेश्चन, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती हैं। तो कौन देती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो चलिए, आज हम लोगों ने बीपीएससी 68वीं से लेकर के बीपीएससी
53वीं तक जितने भी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि बिहार स्पेशल का PYP, वे सभी हमने इस वीडियो में कवर किया है। क्योंकि बिहार स्पेशल का पोर्शन बहुत ही आसान होता है और बार बार रिपीट होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर पढ़ने से आपको बहुत लाभ होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।